Good morning, students. Today we will start chapter 9. The name of the chapter is Rational Numbers. आज हम चैप्टर 9 स्टार्ट कर रहे हैं और हमारे चैप्टर 9 का नेम क्या है? रैशनल नंबर्स. चैप्टर 9 में हम रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे कि रैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, पर नंबर्स क्या होते हैं ये हमको पता है. हम नंबर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, नंबर्स क्या होते हैं, और नंबर्स में भी हम नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स के बारे में पढ़ चुके हैं कि नेचुरल नंबर्स किसको कहते हैं, होल नंबर्स किसको कहते हैं और इंटीजर्स किसको कहते हैं. कौन से होते थे हमारे नेचुरल नंबर्स? देखो, नेचुरल नंबर्स के बारे में हमने पढ़ा है. नेचुरल नंबर्स हम किसको कहते थे? जो हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं. हमारी काउंटिंग किससे स्टार्ट होती है? 1 से. तो जो नंबर 1 से स्टार्ट होते थे उनको हम क्या बोलते थे? नेचुरल नंबर्स. अगर नंबर 1 से स्टार्ट ना होके किससे स्टार्ट हो? 0 से. किससे स्टार्ट होंगे? 0 से. तो वो नंबर हमारे कौन से कहलाते हैं? होल नंबर्स. फिर हमने पढ़ा था इंटीजर्स के बारे में. इंटीजर्स किसको कहते हैं? जो होल नंबर और नेचुरल नंबर्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं. इसमें बस एक थोड़ा सा छोटा सा डिफरेंस रहता है. वो क्या रहता है कि जो हम नेचुरल नंबर्स लेंगे वो कौन से लेते हैं? नेगेटिव नेचुरल नंबर्स. नेगेटिव नेचुरल नंबर्स प्लस होल नंबर के जो कॉम्बिनेशन से बनते हैं उनको क्या बोलते थे हम? इंटीजर्स. अब इस चैप्टर में हम जिन नंबर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं वो कौन से हैं? रैशनल नंबर्स. तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q where p and q are integers and q is not equals to 0, then such numbers are called rational numbers. कौन से होते हैं रैशनल नंबर्स? वो नंबर्स जिनको हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं. किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं? p अपॉन q की फॉर्म में. अब p अपॉन q की फॉर्म कौन सी होती है? देखो यहाँ पर p क्या होता है? हमारा न्यूमरेटर. जो डिवाइड के ऊपर जो नंबर लिखा जा रहा है उसको बोलते हैं न्यूमरेटर, और डिवाइड के नीचे जो नंबर लिखा जाता है उसको क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर. तो इसका मतलब जिन नंबर्स को हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं, या हम कहें जिन नंबर्स को हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वहां पर p और q दोनों ही हमारे क्या होंगे? इंटीजर्स. और एक कंडीशन दी है. क्या दी है? यहाँ पर जो q होता है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होता है. मतलब जो हमारा डिनोमिनेटर होगा वो नॉट इक्वल्स टू 0 होगा. देन सच नंबर्स आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स. क्या होते हैं रैशनल नंबर्स? अगेन हम रिपीट कर रहे हैं. वो नंबर्स जिनको हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं, और वहां पर हमारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे, और जो q होगा वो नॉट इक्वल्स टू 0 होगा. देन सच नंबर्स आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स. एग्जाम्पल देखते हैं रैशनल नंबर्स के. देखो क्या बोला है, रैशनल नंबर्स कौन से नंबर है जिनको हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं. मतलब 2 डिवाइडेड 3, 4 डिवाइडेड 5, -6 डिवाइडेड 3, -2 डिवाइडेड 9, ये सब हमारे क्या हो गए? रैशनल नंबर्स. देखो सारे नंबर्स को आप चेक कर सकते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में है और यहाँ पर जो हमारा q है वो नॉट इक्वल्स टू 0 है. रैशनल नंबर्स में कंडीशन होती है क्या? कि जो q होगा वो नॉट इक्वल्स टू 0 होगा. ठीक है. Now let's come to exercise 9.1. So हमारे exercise 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन, फर्स्ट हमें गिवन है -1 एंड 0. क्वेश्चन फर्स्ट में हमें क्या करना है? हमें 5 रेशनल नंबर्स बताने हैं. किसके बीच में? -1 और 0 के बीच में आने वाले 5 रेशनल नंबर्स बताने हैं. तो देखो -1 और 0 के बीच में जो भी 5 रेशनल नंबर्स आते हैं हम वो लिख सकते हैं. कौन कौन से आएंगे? -2 डिवाइडेड 3, -1 divided 2, -2 divided 5, -1 divided 3 and -2 divided 7. These are the 5 rational numbers between -1 and 0. Now second given है हमें. अब हमें जो 5 rational numbers बताने हैं किसके बीच में? -2 और -1 के बीच में. So देखो -2 और -1 के बीच में कौन कौन से 5 rational numbers आ सकते हैं? -3 divided 2, -5 divided 3, -8 divided 5, -10 divided 7 and -9 divided 5. तो ये 5 रेशनल नंबर्स होंगे बिटवीन -2 एंड -1. नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो थर्ड एंड फोर्थ पार्ट है वो आप खुद से ट्राई करेंगे. नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड. राइट 4 मोर रेशनल नंबर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न्स. क्वेश्चन सेकंड में हमें एक पैटर्न गिवन है, हमें उस पैटर्न को ऑब्जर्व करना है और आगे के 4 मोर रेशनल नंबर्स लिखने हैं. मैं आपको इसका फर्स्ट पार्ट करके दिखा रही हूँ और बाकी के रिमेनिंग पार्ट्स आप खुद से ट्राई करेंगे. बाकी आपको वो पीडीएफ में भी मिल जाएंगे. देखो फर्स्ट देखते हैं. फर्स्ट में हमें क्या गिवन है? -3 डिवाइडेड 5, -6 डिवाइडेड 10, -9 डिवाइडेड 15, -12 डिवाइडेड 20. राइट.
अगर इसको हम ध्यान से देखें तो वी कैन ऑब्जर्व दैट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर द मल्टीपल्स ऑफ 3 and 5। हमारे पास जो न्यूमरेटर है वो किसके मल्टीपल चल रहे हैं, 3 के चल रहे हैं। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12। और जो डिनोमिनेटर है वो किसके मल्टीपल में चल रहा है, 5 के। सो 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20। सो हम आगे के नेक्स्ट 4 रेशनल नंबर लिख सकते हैं इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए। न्यूमरेटर में हमें मल्टीपल्स चलाने हैं 3 के एंड डिनोमिनेटर में हमें मल्टीपल्स चलाने हैं 5 के। सो 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12। अब जो नंबर आएगा वो किसका आएगा, हम जब -3 डिवाइडेड 5 को किससे करेंगे, 5 से, राइट। क्योंकि यहाँ पर देखो 3 4 12 एंड 5 4 20, 4 तक तो आ ही चुके हैं। आगे करेंगे, हमें आगे के 4 रेशनल नंबर्स चाहिए, राइट। हमें आगे के 4 रेशनल नंबर चाहिए। तो देखो 3 5 कितना आता है हमारे पास, -15 एंड 5 5 कितना होता है, 25। फिर -3 डिवाइडेड 5 को हम किससे करेंगे, 6 and 6 से। सो -3 6 कितना होता, -3 इंटू 6 कितना हो जाएगा, -18 और 5 6 कितना हो जाएगा हमारे पास 30। आगे करेंगे -3 डिवाइडेड 5 को किससे करेंगे, हम 7 7 से करेंगे। सो 3 7 कितना होता है, 21, माइनस का है तो माइनस का 21, 5 7 से कितना होता है हमारे पास 35। ठीक है, आगे करेंगे -3 डिवाइडेड 5 इंटू 8 इंटू 8, तो 3 8 से कितना होता है हमारे पास 24, तो -24 एंड 5 8 से कितना होता है 40। तो हमारे पास आगे के 4 रेशनल नंबर्स कौन कौन से आ गए, -15 डिवाइडेड 25, -18 डिवाइडेड 30, -21 डिवाइडेड 35 एंड द लास्ट वन इज -24 डिवाइडेड 40। तो इस तरह से हमें बाकी पैटर्न्स भी गिवन है सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में, वो आप खुद ऑब्जर्व करेंगे एंड फाइंड आउट करेंगे कि क्या पैटर्न चल रहा है और आगे के नेक्स्ट 4 रेशनल नंबर्स फाइंड करेंगे। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। गिव 4 रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू, फर्स्ट हमें गिवन है -2 डिवाइडेड 7। देखो हमें रेशनल नंबर गिवन है -2 डिवाइडेड 7 और इसके इक्विवेलेंट हमें 4 रेशनल नंबर्स और फाइंड करने हैं। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे, इफ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द रेशनल नंबर्स आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय अ नॉन जीरो इंटीजर्स देन वी गेट अ रेशनल नंबर्स व्हिच इज सेड टू बी इक्विवेलेंट। अगर हम किसी भी नंबर से, किसी भी नॉन जीरो इंटीजर से किसी भी रेशनल नंबर के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो उसके बाद जो हमें रेशनल नंबर ऑब्टेन्ड होगा वो क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा उस रेशनल नंबर के जो हमें गिवन है। यहाँ पर हमें रेशनल नंबर गिवन है -2 डिवाइडेड 7। हमें 4 रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट फाइंड करने हैं -2 डिवाइडेड 7 के। तो देखो -2 डिवाइडेड 7 को अगर मैं 1 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, -2 डिवाइडेड 7। अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर आपने न्यूमरेटर में 1 से मल्टीप्लाई करा है तो आपको डिनोमिनेटर में भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 से। तो यहाँ पर हम अगर -2 डिवाइडेड 7 को 1 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो हमारे पास आता है -2 डिवाइडेड 7 जो कि हमें ऑलरेडी गिवन है। हमें इसके आगे के 4 रेशनल नंबर्स बताने हैं इसके इक्विवेलेंट। तो -2 डिवाइडेड 7 को हम किससे करेंगे, 2 और 2 से। इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। तो 2 2 कितना होता है -4 एंड 7 2 14। उसी तरह से -2 डिवाइडेड 7 को आप किससे कर देंगे, 3 और 3 से कर देंगे। तो -2 3 कितना होता है -6 एंड 7 3 कितना होता है 21। उसी तरह से आगे करेंगे, -2 डिवाइड 7 को आप किससे कर देंगे, 4 एंड 4 से। तो 2 4 से कितना होता है -8 क्योंकि माइनस चल रहा है एंड 7 4 से कितना होता है 28। नेक्स्ट -2 डिवाइडेड 7 को आप किससे कर देंगे, 5 एंड 5 से। तो 2 5 से कितना होता है -10 एंड 7 5 से कितना होता है 35। तो हमारे पास 4 रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू -2 डिवाइडेड 7 कौन कौन से आ गए, एक तो आ गया -4 डिवाइडेड 14, -6 डिवाइडेड 21, -8 डिवाइडेड 28 एंड -10 डिवाइडेड 35। इसी तरह से आप सेकेंड एंड थर्ड में जो भी आपको रेशनल नंबर गिवन है उसके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स फाइंड कर लेना आगे के 4। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ड्रॉ द नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स ऑन इट। क्वेश्चन 4 में हमें क्या करना है, एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है और उस पर ये जो रेशनल नंबर्स हमें गिवन है इसको रिप्रेजेंट करने हैं। फर्स्ट हमें गिवन है 3 डिवाइडेड 4, तो 3 डिवाइडेड 4 को हम नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो 0 और 1 तक का मैंने स्केल लिया है। फिर 1 डिवाइडेड 4, 2 डिवाइडेड 4, 3 डिवाइडेड 4, 4 डिवाइडेड 4। तो कहाँ पर आ रहा है हमारे पास 3 डिवाइडेड 4, तो उस पर हम एरो बनाकर रिप्रेजेंट कर देंगे। उसी तरह से सेकंड हमें रेशनल नंबर गिवन है -5 डिवाइडेड 8, इसको हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। तो ये नेगेटिव वैल्यू है तो किस तरफ रिप्रेजेंट होगी, नेगेटिव साइड, जो यहाँ पर नेगेटिव वैल्यूज होती हैं सारी,
तो 0 माइनस का 1 डिवाइडेड 8 माइनस का 2 डिवाइडेड 8 माइनस का 3 डिवाइडेड 8 माइनस का 4 डिवाइडेड 8 माइनस का 5 डिवाइडेड 8 माइनस का 6 डिवाइडेड 8 माइनस का 7 डिवाइडेड 8 एंड माइनस का 8 डिवाइडेड 8 माइनस का 8 डिवाइडेड 8 क्या होता है माइनस का 1। तो हमने स्केल कहाँ से कहाँ तक लिया 0 से -1 तक, उसके बीच में हमारे पास माइनस का 5 डिवाइडेड 8 कहाँ आ रहा है ये रहा, तो इसके ऊपर एरो करके हम रिप्रेजेंट कर देंगे माइनस का 5 डिवाइडेड 8। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट द सेम रैशनल नंबर्स। क्वेश्चन 6 में हमें पेयर्स गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड आउट कि कौन सा हमें जो पेयर्स है वो सेम रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फर्स्ट पेयर हमें गिवन है -7 डिवाइडेड 21 एंड 3 डिवाइडेड 9। सो वी हैव टू चेक इफ द गिवन पेयर्स रिप्रेजेंट द सेम रेशनल नंबर्स। कैसे चेक करेंगे, देखो -7 डिवाइडेड 21 और यहाँ पर हमें क्या गिवन है 3 डिवाइडेड 9, ये दोनों इक्वल है या नहीं, कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं और 7 डिवाइडेड 21 और लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस हो सकता है। कैसे, 7 1 7 एंड 7 3 कितना होता है 7 1 7 एंड 7 3 कितना होता है 21, तो -1 डिवाइडेड 3 डिवाइडेड 9 को भी हम रिड्यूस कर सकते हैं और लोएस्ट फॉर्म में 3 1 3 एंड 3 3 9, तो यहाँ पर कितना आ गया 1 डिवाइडेड 3। -1 डिवाइडेड 3 एंड 1 डिवाइडेड 3 क्या दोनों इक्वल है हमारे, ये हमारे इक्वल नहीं है, तो दैट मीन्स माइनस का 7 डिवाइडेड 21 इज नॉट इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड 9। तो इस तरह से हमें चेक करना है कि जो हमारे पास पेयर्स गिवन है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्या सेम रेशनल नंबर्स को या नहीं। उसी तरह से हमारे पास देखो सेकंड में हमारे पास पेयर क्या गिवन है, हमारे पास पेयर गिवन है माइनस का 16 डिवाइडेड 20 एंड हमें सेकंड रेशनल नंबर गिवन है 20 डिवाइडेड माइनस का 25। ठीक है, सो -16 डिवाइडेड 20 को अगर हम रिड्यूस करेंगे इसके लोएस्ट फॉर्म में, तो ये दोनों देखो किसकी टेबल में आते हैं, दोनों 4 की टेबल में आते हैं। कितनी टाइम्स, -4 4 16 एंड 4 5 20, तो माइनस का 4 डिवाइडेड 5। यहाँ पर देखते हैं 20 डिवाइडेड क्या चल रहा है माइनस का 25, दोनों ही 5 की टेबल से जा सकते हैं। कितने टाइम्स, 5 4 20 एंड 5 5 25। ठीक है, तो दैट मीन्स जो हमारे पास दोनों के दोनों हमारे पास जो इंटीजर्स वो आए हैं रैशनल नंबर्स वो क्या है सेम है। दैट मीन्स -16 डिवाइडेड 20 जो होगा वो इक्वल होगा किसके 20 डिवाइडेड माइनस का 25 के। इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आप खुद से ट्राई करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट द सेम रैशनल नंबर्स। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। रीराइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। हमें क्वेश्चन नंबर 7 में क्या गिवन है, रैशनल नंबर्स गिवन है और इनको हमें इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करके अगेन रैशनल नंबर्स की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो फर्स्ट हमें क्या गिवन है -8 डिवाइडेड 6। हमारे पास गिवन रैशनल नंबर क्या है -8 डिवाइडेड 6। ये फर्दर रिड्यूस किस में हो सकता है, देखो -8 डिवाइडेड 6 दोनों किसकी टेबल से जा सकते हैं 2 की टेबल से जा सकते हैं। तो अगर हम दोनों में डिवाइड कर दें 2 का तो कितने टाइम्स आएगा, देखो 2 4 8 राइट, 2 4 8 तो माइनस का 4 और 6 आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है 6, तो 2 3 6, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं माइनस का 4 डिवाइडेड 3। इससे ज़्यादा अभी रिड्यूस होगा नहीं, इसके लास्ट सिंपलेस्ट फॉर्म क्या बनेगी माइनस का 4 डिवाइडेड 3। उसी तरह से हमें सेकंड गिवन है 25 डिवाइडेड 45। ठीक है, तो हमारे पास गिवन रैशनल नंबर है 25 डिवाइडेड 45, दोनों ही हमारे 5 से जो है वो डिविजिबल है। तो हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में किससे 5 से, तो 5 5 से कितना होता है 25 एंड 5 9 से क्या होता है 45। उसी तरह से थर्ड भी देखते हैं। थर्ड हमें गिवन है माइनस का 44 डिवाइडेड 72। ठीक है, तो माइनस का 44 डिवाइडेड 72 देखो ये किससे जा सकते हैं, ये हमारे जा सकते हैं 4 की टेबल से। ठीक है, 4 की टेबल से जा सकते हैं, दोनों ही 4 से डिविजिबल है। कितने टाइम्स, ये आ जाएगा 4 1 4 4 1 4 मतलब 11 टाइम्स। और ये कितने टाइम्स जा सकता है, ये हमारा जा सकता है 4 1 4 एंड यहाँ पर 3 आएगा तो कितना आएगा 4 8 32, तो क्या आ जाएगा माइनस का 11 डिवाइडेड 18। इसके रिमेनिंग पार्ट्स आप खुद से ट्राई करेंगे। सो ये था हमारी एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7। अब इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस रह रहे हैं 8 9 10 उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।